जय जिनेन्द्र। विमल जी भाई साहब को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। शुरू करते हैं, अपना समय हो चुका है। स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। काउन्नमोकारं वरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणं, आयर्यवज्जाये लोगम्मि यसौवसाहुणं, सिद्धमणन्तमणिन्द्रियमणुवं मपत्त सौख्यमणवज्जं, केवल पोहनिज्य दुणयतिमिरं जिणं नमः। 12 अंग गिज्जा वियलिय मल मूड दसणु तिलिया, विविहवर चरण भूषा पसियउ सुई देव्या सुईरम, जयउ धर सेन नाहो, जैन महाकम पैड़ पाहुड़ सेलो, बुद्धि सिरेणु धरियो समप्यो पूपयंत। पुष्पदंत आचार्य द्वारा विरचित सतरूपणा के 177 सूत्र में से वर्तमान में हमारा सूत्र नंबर 33, जो इंद्रिय मार्गणा के आधार का सूत्र है, उसके द्वारा हमारी यहाँ पर चर्चा चल रही है। इंद्रिय मार्गणा के सूत्र में केवल इतना ही बताया, इंद्रियानुवादेन अत्थि ए इंद्रिया, बी इंद्रिया, ती इंद्रिया, चौर इंद्रिया, पंचिंद्रिया, अनिंद्रिया चेदी। मतलब इंद्रियों मार्गणा के अनुसार से, क्योंकि जीव स्थान की प्ररूपणा है, प्ररूपणा का नाम ही जीव स्थान है। अभी यहाँ पर हमको वो राइट्स नहीं मिले ना, तो शेयर नहीं कर रहे हैं बुक को। तो इंद्रिय मार्गणा के अनुसार एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय जीव है, 5 इंद्रिय जीव और सिद्ध भगवान भी जीव है। सिद्ध भगवान को यहाँ पर विमल जी भाई साहब अनिंद्रिय जीव कहा, मतलब जो इंद्रिया नहीं है उनको कहा, सिद्ध भगवान को बिना इंद्रिय वाले कहा। उसके बाद में उन्होंने प्रश्न शुरू किया कि इंद्रिय किसे कहते हैं, तो ईंधन शब्द से इंद्रिय मतलब पड़ा, और उसका मतलब होता है ऐश्वर्य वाली। ऐश्वर्य वाली कौन है, ताकि इंद्रिय है। हमने इसको बताया था ये अहिम इंद्र है, मतलब जैसे हर एक इंद्र का अपना अपना ऐश्वर्य होता है, ऐसे इंद्रियों का भी अर्थ अपना ऐश्वर्य है। उस अर्थ में इंद्रियों का अर्थ करते हैं आत्मा, और उस आत्मा को पहचानने की जो लिंग और चिन्ह है उनको भी नाम कहते हैं इंद्रिय। दूसरी परिभाषा में नाम कर्म के उद्देश्य, जाति नाम कर्म का उदय है, उस नाम कर्म के उद्देश्य भी जो इंद्रिय शब्द मतलब जीव को यह इंद्रिय वाला कहा जाता है। इतनी बात करने के बाद में हमारी चर्चा परसों जो चली थी वो ये चली थी, आप थे कल नहीं थे इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं कि इंद्रिय 2 प्रकार की होती है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय इंद्रिय की कल चर्चा, बहुत सुंदर चर्चा आ गई थी यहाँ पर कि द्रव्येंद्रिय के भी 2 भेद है, निवृत्ति और उपकरण। ये जो निवृत्ति और उपकरण द्रव्येंद्रिय के भेद बताए ना, इसको आचार्य ने चक्षु इंद्रिय पर घटित करके बताया, और बताया कि निवृत्ति जिसे कहते हैं चक्षु इंद्रिय पर, वो भी 2 प्रकार की होती है, अभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति। हमने कल इंद्रिय की निवृत्ति की सरल परिभाषा याद करने की कोशिश की थी कि आत्म प्रदेशों का इंद्रियाकार होना, वो हो गई आभ्यंतर निवृत्ति। और जो पुद्गल परमाणु के जो हैं, उनका जो शरीर के जो पुद्गल परमाणु हैं, उनका इंद्रियाकार होना,
वह बाह्य निवृत्ति हो गई। मतलब सरल परिभाषा हमने बताई, मतलब इसमें से देख के की कि आत्मा के प्रदेशों का इंद्रियाकार होना क्या अर्थ है? जहां पर आंख है वहां पर आत्मा के प्रदेश भी उस आंख के आकार के, नाक है वहां पर नाक के आकार के। लेकिन आत्मा के प्रदेशों की बात करेंगे तो उसको कहेंगे आभ्यंतर निवृत्ति। और शरीर के प्रदेशों को जो रचना होती है हमारे शरीर में, पुद्गल के परमाणु के आंख के आकार, नाक बिल्कुल स्पष्ट लगता नहीं है, नाक है, आंख है, तो शरीर की रचना को देखेंगे उसको कहेंगे बाह्य निवृत्ति हम कहेंगे। निवृत्ति पर कल जो चर्चा लगी उसमें एक बात ये आई थी कि जो आत्मा के जो प्रदेश है, जो आभ्यंतर निवृत्ति की हम बात कर रहे थे उसी पर चर्चा हुई है। आत्मा के प्रदेश है चलायमान है। कितने प्रदेश है बात तो परसों आ चुकी थी कि लोकाकाश के प्रमाण असंख्यात प्रदेश है। सारे के सारे प्रदेश मध्य 8 प्रदेश को छोड़कर चलायमान रहते हैं। तो शंकाकार ने प्रश्न पूछा कि भाई हमारा, हम आंख से देखते हैं, जिस स्थान पर आंख है वहीं से हम देखते हैं, बाकी अन्य जगह से तो देखते नहीं है, और बाकी प्रदेश चलायमान है। अब ये आंख का, चूंकि हम इसी स्थान से देखते हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शैवशम जो है इस स्थान पर है, नाक का शैवशम यहाँ पर है, और स्पर्शन इंद्रिय का हम हर जगह से ज्ञान करते तो पूरे शरीर में स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञानावरणी कर्म का शैवशम है जिससे हमें ज्ञान हो सकता है। इस बात को उठाकर उसने कहा कि आत्मा के प्रदेश चल है, तो अगर ऐसा मानेंगे तो जब ये आंख के प्रदेश यहाँ चले जाएंगे और ये देखने की इनकी योग्यता थी तो आदमी अंधा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कि आत्मा के सब प्रदेशों में शैवशम तो 5 इंद्रियों का है। आत्मा के प्रदेशों की बात कर, शरीर की बात नहीं कर रहे। शरीर तो जानने का काम कहां से करता है कि आंख से देखने का काम आंख से करता है, सुनने का काम नाक से करता है, ये स्थान है। लेकिन जो आत्मा के प्रदेश है, सारे के सारे प्रदेशों में शैवशम पूरा है। शैवशम सभी में, पंचेंद्रिय जीव है तो 5 इंद्रिय का शैवशम है, 4 इंद्रिय का, मतलब जो इंद्रिय मार्गणा में जिस इंद्रिय का वो जीव है उस इंद्रिय के हिसाब से उसको शैवशम है। तो कहा कि भाई जब यहाँ के प्रदेश घूमेंगे तो वो यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका अर्थ निकाला आचार्य ने कि शैवशम तो सर्वांग है, लेकिन उसकी व्यक्ति जो है, जब वो प्रदेश आंख के स्थान पर आते हैं तब उसकी व्यक्ति होती है और प्रदेश से देखने का काम शुरू हो जाता है। वही प्रदेश घूमकर नीचे चले जाते हैं, पैर पर चले जाते हैं, देखने का काम नहीं करते, वहां पर केवल स्पर्श का ही काम करते हैं। ऐसी बात करी। तब उसने बोला कि ये जो शरीर के प्रदेश घूम रहे हैं, तो आप शरीर और आत्मा चाहे हैं, लेकिन है तो एक ही है। हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, जहाँ शरीर जाता है आत्मा के प्रदेश भी जाते हैं। अब आप बता रहे हो कि आत्मा के प्रदेश घूमते हैं, तो शरीर तो कभी घूमता हुआ नहीं दिखाई देता है। अब आप यहाँ बैठे हैं, अभी आपके आत्मा के प्रदेश घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? बिल्कुल घूम रहे हैं, बिल्कुल घूम रहे हैं। तो वो कहता है कि जब घूम रहे हैं और दोनों का एक संबंध है, क्योंकि जहां पर भी आप जाएंगे, जिस कमरे में आत्मा के प्रति दोनों जाएंगे, तो वो आप शरीर तो नहीं घूम रहा, आप तो बैठे हुए। तो इसकी जो मीमांसा थी, तो उसका फिर हमने उदाहरण समझने की कोशिश किया कि जैसे घड़ा है, उसके अंदर जल है, और घड़े को, जल को लेकर हम जाएंगे तो जल भी जाएगा, घड़ा भी जाएगा, जहां जहां घड़ा जाएगा वहां जल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर घड़ा जो है शरीर के स्थान पर है और जल के स्थान पर आत्मा है। तो कहीं भी चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपके प्रदेश साथ में जाएंगे। प्रश्न तो ये था कि वो जब शरीर के प्रति चलायमान है, तो आत्मा के प्रति चलायमान, तो शरीर क्यों नहीं चल रहा है? तो उसका उदाहरण क्या है कि उस मटके में पानी को अपन हिलाएंगे तो क्या मटका हिलेगा कि केवल पानी हिलेगा? पानी हिलेगा, पानी हिलेगा। तो इसका मतलब है कि आत्मा प्रति चलायमान है, जरूरी नहीं है कि तेरे जो है वो प्रदेशों की भी हो गई। फिर उसने और किया कि ठीक है, अगर आप ये मानोगे तो फिर हम चलती गाड़ी में कैसे देखेंगे? बोले चलती गाड़ी में भी देख लेते ना हम लोग, चलती गाड़ी में देख लेते हैं, आपका शरीर तो है। तो कहता है कि मतलब उसमें सहज ही है कि जिस प्रकार से अपने मटकी में पानी को हिलाया और उसको छोड़ दिया तो सब कारणों का दूर हो गया, तो उसके बाद में जो है वो शांत हो जाता है। तो मतलब जीव और ये ऐसा मतलब समझाने की यही प्रयत्न किया उन्होंने कि आत्मा और शरीर के प्रदेश एक क्षेत्र का संबंध है, उसके साथ में ज्ञानावरणादि 8 कर्म भी हैं, वो भी शरीर के साथ में है। उनके दोनों जो है, दोनों पुद्गल है। कौन? 8 कर्म के प्रदेश और 9 कर्म दोनों पुद्गल हैं, और आत्मा जो जीव है, इन सब का वर्तमान में मतलब जीव का और इनके साथ में एक क्षेत्र का संबंध बन रहा है।
ऐसी बात कर कल उन्होंने अभ्यंतर निवृत्ति की बात की थी। आज हमें आगे हमारी पुस्तक के अंदर जो प्रश्न है वहां से आगे का हमें प्रश्न उठाना है, और वो पेज है, इस तरह इंद्रिय व्यपदेश को प्राप्त होने वाले, हाँ यहां से उठाना, पेज नंबर 236 बुक में है। मैं देखता हूं मुझे अगर पीडीएफ खोलने का राइट्स मिल जाए तो, अभी नहीं मिला है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनको। बुक से पढ़ूं जी? बुक से पढ़ूं मैं? हाँ पढ़ो, बुक से पढ़ो। इस तरह इंद्रिय व्यपदेश प्राप्त होने वाले, बढ़िया। इस तरह इंद्रिय व्यपदेश को प्राप्त होने वाले उन आत्म प्रदेशों में जो प्रतिनियत आकार वाला और नाम कर्म के उदय से अवस्था विशेष को प्राप्त पुद्गल प्रचय है, उसे बाह्य निवृत्ति कहते हैं। सूर के समान आकार वाली और घनांकुल के असंख्यात भाग प्रमाण चक्षु इंद्रिय की बाह्य निवृत्ति होती है। यव की नाली के समान आकार वाली और घनांकुल के असंख्यात भाग प्रमाण श्रोत इंद्रिय की बाह्य निवृत्ति होती है। कदम्ब के फूल के समान आकार वाली और घनांकुल के असंख्यात भाग प्रमाण घ्राण इंद्रिय की बाह्य निवृत्ति होती है। अर्धचंद्र अथवा खुरपा के समान आकार वाली घनांकुल के असंख्यात भाग प्रमाण रसना इंद्रिय की बाह्य निवृत्ति होती है। स्पर्श इंद्रिय की बाह्य निवृत्ति अनियत आकार वाली होती है। वह जगन्य प्रमाण की अपेक्षा घनांकुल के असंख्यात भाग प्रमाण सूक्ष्म निगोदिया लब्ध प्रवाप्तक जीव के 3 मोड़े से ऋजुगति से उत्पन्न होने के तृतीय समयवर्ती शरीर में पाई जाती है, और उत्कृष्ट प्रमाण की अपेक्षा संख्यात घनांकुल प्रमाण महामत्स्य आदि त्रस जीवों के शरीर में पाई जाती है। चक्षु इंद्रिय के अवगाहना रूप प्रदेश सबसे कम है, उनसे संख्यात गुणे श्रोत इंद्रिय के प्रदेश हैं, उनसे अधिक घ्राण इंद्रिय के प्रदेश हैं, उनसे संख्यात गुणे जीवा इंद्रिय के प्रदेश है, और उनसे संख्यात गुणे स्पर्शन इंद्रिय में प्रदेश है। रुकेंगे अपन, आज का विषय सरल है, मतलब इसके अंदर जो है, क्योंकि अपना जो सूत्र चल रहा था 5 इंद्रियों के नाम बताए थे, तो आचार्य ने पहले इंद्रिय की बताई, इंद्रियों के प्रकार बताए। अब जो 5 इंद्रिय हैं जो अभी पढ़ा अशोकाचार्य ने, उसमें कितनी बातें आई मैं बताता हूं कि 5 इंद्रियों के पहले उदाहरण बताए। मतलब जो जिनागम में ये उदाहरण जीव कांड के हैं, जीव कांड का शिविर करेंगे ना आप लोग, तो जीव कांड की गाथा ही ऐसे जो यहाँ पर कोट की गई है, 5 इंद्रियों के उदाहरण दिए गए। शुरू किया उन्होंने चक्षु इंद्रिय से, फिर उन्होंने सबको लिया, कर्णेंद्र को लिया, घ्राणेंद्र को लिया, रसना को लिया और स्पर्शन इंद्रिय को लिया। 5 इंद्रियों के उनके उदाहरण बताए, एक बात। दूसरा क्या, उन 5 इंद्रियों के आकाश में जो स्थान है ना, उसके प्रदेशों की संख्या बताई कि कितना वो स्थान, मतलब जो आकाश में जितनी जगह आंख है, जितनी जगह नाक है, उन सबका प्रमाण बताया कि कितना बड़ा वो जगह है, और स्पर्शन इंद्रिय कितनी बड़ी है, ये बात बताया। फिर स्पर्शन इंद्रिय में बताया कि स्पर्शन इंद्रिय का कैसे लेंगे, अवगाना से लिया। तो सबसे छोटी अवगाना किसकी होती है कि सूक्ष्म निगोदिया जीव जो लब्धि पर्याप्त है और अपने जन्म के तीसरे समय के में है, उसके सबसे जगन्य लब्ध पर्याप्त की होती है। और मैं पता घनांकुल के असंख्यात भाग होती है, क्षेत्र परावर्तन में हमने पढ़ा था जगन्य अवगाना को भेद। और उत्कृष्ट अवगाना किसकी होती है, आपने नाम सुना स्वयं रमण समुद्र है अपने ना मध्य लोक में। पहला समुद्र जो है जम्बूद्वीप, हमारा द्वीप है, उसके बाद में फिर लवण समुद्र है। तो ऐसे जम्बूद्वीप लवणोदय शुभ नामनो द्वीप समुद्र, ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है कि जम्बूद्वीप से लेकर लवण समुद्र, इससे एक दूसरे को घेरे हुए असंख्यात द्वीप समुद्र है। कितने हैं कि 2.5 उद्धार सागर, 2.5 उद्धार सागर के बराबर जो है ना, बहुत बड़ी संख्या है उसकी। खैर असंख्यात में ले लेते हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र है। तो अंतिम समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र। इस समुद्र में बहुत बड़े बड़े मत्स्य होते हैं। ये मालूम है समुद्र कितना बड़ा है ये, कि पूरा मध्यलोक एक राजू है, तो स्वयंभू रमण समुद्र लगभग आधा राजू है। कितना है, आधा राजू से भी अधिक जो है केवल स्वयंभू रमण समुद्र आ जाता है। इतना बड़ा स्वयंभू रमण समुद्र है। और विमल भाई साहब, जो वो वहां पर जो मछली तो महामत्स्य होती है, उसका डायमेंशन बताई गई है। अपन कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि एक योजन 12 मील का होता है। एक योजन में कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर का, 8 मील कहो या 12 किलोमीटर एक योजन में।
और वो मतलब 1000 योजन का लंबा, 500 योजन का चौड़ा, 250 योजन का ऊंचा। अब योजन ही मतलब 12 किलोमीटर का है, 1000 हो तो मतलब 12,000 किलोमीटर उसकी लंबाई है। आप देख लो कितनी बड़ी मतलब बात हो गई। हम कहा 5 फुट 6 फुट होगा तो बहुत बड़ी बात मान ली, इतना बड़ा है ये। ऐसा कहते हैं उदाहरण के लिए कि जैसे भगवान आदिनाथ की 500 धनुष की अवगाहना थी, तो ऐसे अपने को भाव भाषण कराने के लिए बोलते हैं कि उनके अंगूठे पर 500 नरेल चढ़ा तो तब भी जगह बची रहे। मतलब 500 धनुष जिसकी अवगाहना है, उसके केवल पैर के अंगूठे पर 500 नरियल आप चढ़ा दें तब भी जगह बच रहेगी, इतनी बड़ी उसकी आकार होता है। ये समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है। किसी ने नाप कर देखा नहीं है, मतलब उसको अपन रख के नहीं देखा उतने बड़े साइज को, उदाहरण के लिए बताने जाए। ऐसे स्वयंभू रमण समुद्र का जो वो मत्स्य है, जो सबसे बड़ी अवगाहना वाला है तिरंज गति में, और अवगाहना वही सबसे बड़ी है, तिरंज गति वाला जो सबसे बड़ी अवगाहना है। जब वो मुंह खोलता है तो पूरी की पूरी मुंबई उसमें प्रवेश कर सकती है। कैसी लंबी, पूरा का पूरा विश्व उसमें चला जाए, आ जाए, चला जाए, चला जाए, इतना बड़ा उसका मुंह होता है। मतलब हावड़ा ब्रिज तो छोड़ो, मतलब कई ब्रिज सब उसके मुंह में आ चले जाए तो भी उसका मुंह जब इतना बड़ा होता है कि आए और चले जाए पता नहीं चलता। तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय बताना था, तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय कितना है कि जितनी उसकी अवगाहना जो शरीर की है उस हिसाब से ये बात यहां पर बताई। अब अशोका जी आपने पढ़ा है, 2 शब्द आए, थोड़ा सा सूक्ष्म करते, प्रतिनियत और नियत। कहां पर प्रतिनियत लिखा और कहां पर नियत लिखा, ये आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना, और अपन तो कॉलेज लेवल की कर रहे हैं, तो यहां पर प्रतिनियत आया है और नियत अनियत भी शब्द आया। ध्यान दिया किसी ने? आप अनम्यूट कर पाएंगे क्या? कोई लोग प्रयत्न कीजिए। नहीं हो रहा है। हाँ, हो गया, हो गया। तो आशा में प्रतिनियत कहाँ आया? प्रतिनियत तो है ना, वो चारों इंद्रियों के लिए आया है, स्पर्श हाँ। इंद्रिय को छोड़ करके उनकी हाँ। आत्मा के प्रदेश, और हाँ। जो स्पर्श इंद्रिय के जो प्रदेश है वो नियत प्रदेश है, अनियत। स्पर्श इंद्रिय के लिए अनियत है। हाँ। अनियत है। हाँ, हाँ, ये मतलब आप उसको ध्यान दीजिए, फिर से पढ़े, सब लोग ध्यान दो, अपना पुस्तक है, सबका अपना पुस्तक है। 4 इंद्रिय के लिए राजू जी क्या है? प्रतिनियत और अनियत। नियत मतलब जो निश्चित नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आंख कहां से देखेगी वो स्थान नियत है, इसलिए इसका प्रतिनियत मतलब उस इंद्रिय के प्रतिनियत मतलब स्थान निश्चित है। नियत का मतलब लेगा निश्चित स्थान से, नाक अपने निश्चित स्थान से जानने का काम करता है। तो 4 इंद्रिय में आपको मिला भी मुझे भाई साहब प्रतिनियत? मिल गया ना? हाँ, बराबर। देखो अपने शुरू ही उन्होंने कहा है, आप पढ़ो ना विमल भाई साहब, आपको क्लियर हो जाएगा। जो प्रतिनियत पहले लिखा, क्या लिखा? इस तरह इंद्रिय व्यपदेश को प्राप्त होने वाले उन आत्म प्रदेशों में जो प्रतिनियत आकार वाला और नाम कर्म के उदय से, मतलब नाम कर्म का उदय भी साथ में ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? नाम कर्म, क्योंकि आज मतलब अभ्यंतर निवृत्ति की बात कर रहे हैं ना, और उसकी अवस्था विशेष को प्राप्त पुद्गल प्रचय है। हमने कहा था ना कि जो पुद्गल के परमाणुओं का इंद्रियाकार होना, उसको अपन ने कहा था बाह्य निवृत्ति, उसको यहां पर कहा पुद्गल प्रचय। भाषा ऊंची हो गई है, अर्थ वही है, पुद्गल प्रचय, पुद्गल का विस्तार। और अपन ने क्या कहा था? पुद्गल के कर्म परमाणुओं का इंद्रियाकार होना वह बाह्य निवृत्ति है। यहां पर कॉलेज के लेवल की परिभाषा बता दी, नाम कर्म के उदय से अवस्था विशेष को प्राप्त पुद्गल प्रचय वह बाह्य निवृत्ति कहते हैं। आपको ध्यान है ना, कल अभ्यंतर निवृत्ति ने किसके कहा था? आत्मा के प्रदेशों का इंद्रियाकार होना अभ्यंतर निवृत्ति है, पुद्गल कर्म परमाणु का इंद्रियाकार होना वह बाह्य निवृत्ति है। ये हमारी परिभाषा थी एलकेजी की, ये कॉलेज की बुक है। बात दोनों में परिभाषा में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ उन्होंने शब्द किया पुद्गल प्रचय, और एक शब्द परिभाषा में लिया प्रतिनियत आकार वाला, और नाम कर्म के उदय से, तो उसको कहा बाह्य निवृत्ति। अब बताइए विमल जी भाई साहब, 5 इंद्रिय के उदाहरण क्या दिए? पढ़ के, किताब से पढ़ के बताइए। हाँ जी, एक एक इंद्रिय का नाम समान आकार वाली। कौन सी इंद्रिय है? समान आकार वाली
और घनांगुल के असंख्यात में नहीं, दो भाग बात, वो अलग अलग बात है। वो कितना प्रदेश, अभी उदाहरण की बात कर रहा हूं। यहाँ पर इन 5 लाइनों में 5 इंद्रियों के उदाहरण बताए। यहाँ पर चक्षु इंद्रिय का उदाहरण बताया, मसूर इंद्रिय के साधारण, मसूर के समान। अब दूसरा किसका उदाहरण बताया? घ्राण का, नाली के सब कर्ण, कर्ण का बताया, कर्ण का क्या बताया? ग्रहण नहीं, पहले कर्ण का बताया मेरे को। घ्राण इंद्रिय, पहले कर्ण का बताया, श्रोत इंद्रिय का बताया पहले। श्रोत इंद्रिय का बताया, नाली क्या के सब- बताया? यव की नाली के समान। यव की नाली, बहुत बढ़िया। घ्राण इंद्रिय के लिए क्या बताया? घ्राण इंद्रिय में कदम के फूल के समान, बहुत बढ़िया। और रसना इंद्रिय के लिए? अर्धचंद्र के समान, या खुरपा के समान। 2 उदाहरण बताए, खुरपा के समान या अर्धचंद्र के अर्धचंद्र। समान। अर्धचंद्र के समान या खुरपा के समान। और स्पर्श इंद्रिय का कोई नहीं बताया, क्योंकि अनियत आकार वाली है। कौन सी? वो अनियत आकार वाली है, क्योंकि भैंसे का भी स्पर्श इंद्रिय होगा, सबका अपना अपना अलग अलग होगा, लेकिन आंख के लिए उन्होंने बोला नियत आकार वाली होने से। अब इनका प्रदेशों का प्रमाण बताया कितना है, तो सब जगह घनांगुल के असंख्यात भी भाग लिखा। क्या लिखा? घनांगुल के असंख्यात भाग। संख्यात में देखिए, चक्षु में भी लिखा। हाँ जी, कहां पर लिखा? 4 इंद्र में। विमल भाई देख रहे, श्रोतेंद्र में कितना लिखा? घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण चक्षु इंद्रिय है। उसके बाद श्रोत इंद्रिय में भी है घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण, और इसमें भी है घ्राण इंद्रिय में भी है, रसना इंद्रिय में भी घ्राण है। इंद्रिय में भी है, और इसके बाद खुरपा के समान ये भी आ गया, रसना इंद्रिय में भी है। अब स्पर्श इंद्रिय में क्या अंतर देखो। स्पर्श इंद्रिय में वो घनांगुल के असंख्यात भाग नहीं लिखा, उन्होंने छोटी अवगाहना लिखी और बड़ी लिखी। छोटी में लिखा घनांगुल के असंख्यात भाग, और बड़ी अवगाहना में उन्होंने जो सूक्ष्म निकोदया जीव की होती है, और बड़ी उत्साह प्रमाण संख्यात घनांगुल प्रमाण महामत्स्य, मतलब महामत्स्य का संख्यात घनांगुल, उसका 12.5 करोड़ घन योजन होता है उसका। तो विमल भाई साहब पता नहीं क्या बात बताई यहाँ पर। पहले बाह्य निवृत्ति की परिभाषा बताई, फिर 5 इंद्रियों की उन्होंने जो है क्या बताया, उनका उदाहरण बताया, और उनका शरीर में कितना स्थान को जो वो घेरते हैं, उसके बाद को यहाँ पर बताई गई है। जब बताई गई तो शंकाकार के मन में शंका आ सकती थी कि आप सबके घनांगुल के असंख्यात भाग बोल रहे हैं, तो इनमें कोई अंतर है कि सब जगह? मुझे तो दिखता कि नाक तो एक है और आंख 2 है, कान 2 है, जीवान 1 है, तो कि सबके प्रदेश तो आप घनांगुल के असंख्यात भाग बोल रहे हैं। तो आचार्य नीचे उसका अल्प बहुत बताते हैं। अल्प बहुत मतलब क्या कि किसका अल्प है और किसका बहुत है। तो उन्होंने अल्प बहुत नीचे बताया, जो विमल भाई साहब पढ़ेंगे नीचे 3री लाइन। चक्षु इंद्रिय के अवगाहना रूप प्रदेश सबसे कम है। पढ़िए पढ़िए, ये आ गया नीचे से पैराग्राफ के नीचे, विशेषार्थ के ऊपर, विशेष अर्थ में, विशेष अर्थ के ऊपर चक्षु इंद्रिय के अवगाहना रूप प्रदेश सबसे कम है, उनसे संख्यात गुणे श्रोत इंद्रिय के प्रदेश हैं, उनसे अधिक घ्राण इंद्रिय के प्रदेश हैं, उनसे असंख्यात गुणे दिव्य इंद्रिय में प्रदेश हैं, और उनसे संख्यात गुणे स्पर्शन इंद्रिय में प्रदेश हैं। बहुत बढ़िया। मीनाक्षी जी बताइए क्या बात चल रही है। मीनाक्षी जी हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मीनाक्षी जी हैं, अच्छा वीडियो ऑफ है उनका, ठीक है। कौन बताएगा? मंजुला जी बताएंगे जी। बताइए बताइए। यहाँ बताया कि मतलब इनकी अवगाहना के हिसाब से चक्षु इंद्रिय की अवगाहना सबसे कम है, उससे ज्यादा अवगाहना कर्णेंद्रिय की है, उससे कर्णेंद्रिय से ज्यादा अवगाहना इसकी है घ्राण इंद्रिय की है, फिर उससे भी ज्यादा अवगाहना रसना इंद्रिय की है, और स्पर्श इंद्रिय की तो अवगाहना छोटी भी है, सबसे कम घनांगुल के संख्यात गुणी है। छोटी भी है, उससे संख्यात गुणी है। छोटी बड़ी का वहां पर बात नहीं है, संख्यात गुणे स्पर्शन इंद्रिय की है। मतलब जीवा से भी ज्यादा जो है, चाहे कितना ही छोटा हो, तो उसकी आंख नाक कान की साइज भी छोटी हो जाएगी। स्पर्श इंद्रिय की हमेशा ज्यादा ही होगी, छोटे बड़े की बात नहीं है। यहाँ पर तो 5 इंद्रियों में सबसे छोटा स्थान होता है चक्षु इंद्रिय का, उससे होता है कान का, श्रोतेंद्रिय का, उससे होता है कर्ण का, उससे होता है रसना इंद्रिय का, और उससे बड़ा होता है, किसका बड़ा होता है राजुल जी? स्पर्श इंद्रिय का सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा
तो जीवा वहाँ इंद्रिय पर का संख्यात असंख्यात गुणा गुण बोल दिया दो, गुणा लिख दिया, असंख्यात गुणा जिह्वा इंद्रिय प्रदेश है, और ठीक है। हाँ जीवा की असंख्यात गुणा दिया जी, तो यहाँ पर और उनका संख्यात गुणा लिख, हाँ, उनका ठीक है। संख्यात गुणा है और इसका हाँ जीवा का जो असंख्यात गुणा है। ठीक है, चलिए मधु जी विशेषार्थ पढ़िए। यहाँ इंद्रियों की अवगाहना बतलाकर जो चक्षु आदि इंद्रियों के प्रदेशों का प्रमाण बतलाया गया है, वे इंद्रियों की अवगाहना के तारतम्य का ही बोधक जानना चाहिए। रुकेंगे, अर्थात रुकेंगे। हाँ प्रीति जी, तारतम्यता का क्या अर्थ है? उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव। आशा बहन, तारतम्यता का शब्द कहाँ पर पढ़ा अपन ने? ये मोह योग हाँ, तो बोलो बोलो बोलो। गुण स्थान की परिभाषा है। में आया है। हाँ। मोह योग के निमित्त से जैसे आत्मा श्रद्धा और की चारित्र अवस्थाओं, गुण की तारतम्य अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। गुणस्थान कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग डरते क्यों? सबको याद है बराबर तार गुणस्थान के लिए, है ना? डरना नहीं चाहिए, है ना? डरे तो दिन में डरते, रात को नहीं डरते हम लोग तो, है ना? दिन में डरते हैं लोग, अपन रात में नहीं डरने वाले, ठीक है। चलिए, तो तारतम्यता का मतलब हीना दिखता है। अशोका जी कम ज्यादा क्यों बताया? इसी को कहते हैं अल्पबोध बताया। क्या अल्प बताया? अल्पबोध क्या होता है? सबसे छोटे से शुरू करते हैं और फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और बहुत तक जाते हैं। तो अल्पबोध किसको कहते हैं? कौन बताएगा? अल्पबोध किसे कहते हैं? कि सबसे छोटी संख्या से लेकर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी पर जाना, उसको कहते हैं अल्पबोध। जैसे सम्यक दृष्टि जीवों में अल्पबोध घटाना, तो कैसे घटाएंगे? चौथे गुण स्थान से लेकर के ऊपर तक। पहले हम कहेंगे सम्यक दृष्टि तीन प्रकार के होते हैं: औपशमिक सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि, शायविक सम्यक दृष्टि। तो इन तीनों में सबसे कम कौन है? कि औपशमिक सम्यक दृष्टि। अगर संसार में लें तो उससे ज्यादा, संसार में सिद्ध भगवान को नहीं ले रहे अपन, तो उनसे ज्यादा कौन होंगे? शायिक सम्यक दृष्टि। और उससे ज्यादा कौन होंगे? शायविक सम्यक दृष्टि होगी। अगर अपन संसार में 1 से 14 गुण स्थान तक ले, सिद्ध भगवान को नहीं ले, क्योंकि नहीं तो सिद्ध भगवान की संख्या तो अनंत में हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं? अल्पबहुत। जैसे मनुष्यों की संख्या में अल्पबहुत घटाना, कैसे घटाएंगे? मिथ्या दृष्टि से ज्यादा है। मिथ्या दृष्टि ऐसा अपन ने पढ़ा था। जैसे भोग भूमि सबसे जीव कम है, उससे ज्यादा भरत और एरावत क्षेत्र में, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो है विदेश क्षेत्र में। इसको कहते हैं अल्पबहुत। मतलब किसी भी के अंदर अपन कम संख्या से लेकर अल्पबहुत है। राजुल जी, यहाँ पर अल्पबहुत किसको समझाया? जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनके कितने प्रदेशों ने स्थान घेर रखा हो, कितना है, उसके प्रमाण क्यों लेकर यहाँ पर अल्पबहुत बताया। तो आप बताएंगे राजुल जी, क्या अल्पबहुत बताया 5 इंद्रियों का? तो इंद्रियों का, चक्षु इंद्रियों का सबसे कम, हाँ। और उससे ज्यादा कर्ण इंद्रियों का, उससे ज्यादा घ्राण इंद्रियों का, उससे ज्यादा रसना इंद्रियों का, और उससे सबसे ज्यादा असंख्यात स्पर्श इंद्रियों का। छोटा भी होता है, बड़ा। आपका बड़ा स्पष्ट शब्द याद हो जाते हैं आपको, राजुल जी को। तो आप तो इंद्रिय मार्गणा ले लीजिए, क्योंकि गति मार्गणा आशा बहन ने ले ली है, तो आप तो इंद्रिय मार्गणा का विषय ले लीजिए, अच्छा रहेगा आपको। मतलब आप बता दीजिए, आप लोग कोई देख लीजिए, लेकिन कोई भी जो है, अभी विषय तो बहुत बाकी है। निश्चित नहीं किया है मैंने, वो इसके ऊपर का चौथा नंबर का क्वेश्चन लिखा था। चलो ठीक है, अभी बात करेंगे। अपने से बता रहे, बहुत अच्छा उत्तर दिया है। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी तो अपने को बात चलनी है। इंद्रिय हाँ, मार्गणा इंद्रिया मार्गणा की बात चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात चल रही थी अवगाहना की तारतम्य जानना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़िए, कौन पढ़ रहे थे? मधु जी पढ़ रहे थे, पढ़ी मधु जी आगे। मधु जी पढ़िए। अर्थात चक्षु इंद्रिय अपनी अवगाहना से जितने आकाश प्रदेशों को रोकती है, उससे संख्यात गुणे आकाश प्रदेशों को व्याप्त कर श्रोतेंद्रिय रहती है। उससे विशेष अधिक आकाश प्रदेशों को घ्राण इंद्रिय व्याप्त करती हैं। उससे असंख्यात में गुणे आकाश प्रदेशों को व्याप्त कर जीवा इंद्रिय रहती है,
और उससे संख्यात में आकाश प्रदेशों को व्याप्त कर स्पर्शन इंद्रिय रहती है। गोमटसार जीवकांड की अंगुल असंख्य भागम इत्यादि गाथा से इसी कथन की पुष्टि होती है। अवगाहना के समान इंद्रियाकार आत्म प्रदेशों की रचना में भी यह क्रम लागू हो सकता है, परंतु राजवार्तिक में स्पर्शन घ्राण चक्षु श्रोताणी इस सूत्र की व्याख्या करते हुए रसना इंद्रिय से स्पर्श इंद्रिय के प्रदेश अनंत गुणे अधिक बतलाए हैं। यह कथन इंद्रियों की अवगाहना और इंद्रियाकार आत्म प्रदेशों की रचना में किसी भी प्रकार से घटित नहीं होता है, क्योंकि एक जीव के अवगाहन रूप क्षेत्र और आत्म प्रदेश अनंत प्रमाण या अनंत गुणे संभव ही नहीं हो सकते। संभव है वहां पर बाह्य निवृत्ति के प्रदेशों की अपेक्षा से उक्त कथन किया गया हो। कहा रुकेंगे, नहीं रुक जाएंगे थोड़ा रुकेंगे थोड़ा बात। हाँ विमल भाई साहब, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर केवल यही बताया कि पांचों इंद्रियों का क्या अल्प बहुत है। हाँ फिर उन्होंने बताया कि ये कथन गोमटसार के हिसाब से भी यही कथन आता है। राजवार्तिक का नाम लेकर उन्होंने जो अभ्यंतर, ये अपन बात कर रहे हैं बाह्य निवृत्ति की, उन्होंने कहा कि भाई आत्मा के प्रदेशों में भी ऐसा ही अल्प होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ बात बताई वहां पर, राजवार्तिक का उन्होंने कोटेशन दिया, लेकिन कहता वो घटित नहीं होता है। इस प्रकार से उन्होंने वीरसेन आचार्य ने अपना मंतव्य प्रस्तुत किया। वीरसेन आचार्य की विशेषता है कि जब भी कोई प्रकरण देंगे तो अन्य ग्रंथों का भी रेफरेंस देंगे और कहाँ पर क्या बात आई है उसकी भी बात को बताते हैं और अंतर को भी बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि उनके हिसाब से घटित होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। तो बात तो ये सिर्फ तो हमको बताया है कि कौन कौन से उपदेश प्राप्त है, परंतु राजवार्तिक में स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुश्रोत्राणि सूत्र की व्याख्या करते हुए रसना इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय के प्रदेश अनंत गुणे अधिक बताए। देखिए अभी तक कितने बता रहे थे, संख्यात और असंख्यात की बात चल रही थी या विशेष अधिक की बात चल रही थी, वहां पर अनंत गुणे हुए। वो कहते हैं घटित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर आत्मा के प्रदेश ले तो असंख्यात ही है, और अगर आप अगर पुद्गल परमाणु की बात करते हैं तो हो सकता है। मतलब ये बात उन्होंने बताई है कि आत्मा के प्रदेशों को लेकर ये बात घटित नहीं होगी, लेकिन पुद्गल के प्रदेशों को लेकर बात घटित होगी, ऐसी जानकारी उन्होंने यहाँ पर हमको दी है। तो लिखा संभव है वहां पर बाह्य निवृत्ति की प्रदेशों की अपेक्षा कथन किया गया हो, कहा भी है। अब कहा भी है, इसको पढ़ेंगे, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? विभा जी। श्रोत इंद्रिय का आकार, मेरे पास बुक नहीं है सर, आज बुक नहीं है मेरे पास। अच्छा, श्रोत इंद्रिय का आकार यव की नाली के समान है। मैं एक बार सबको म्यूट करता हूँ फिर। हाँ जी, आप ही म्यूट हो गए पंडित जी साहब। आप पढ़ लीजिए। अनम्यूट हो जाएंगे। हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ चलिए पढ़िए। कौन बोल रहा था? विभा जी पास पुस्तक नहीं है तो पढ़िए। विमल जी भाई साहब पढ़ेंगे। श्रोत इंद्रिय का आकार, श्रोत इंद्रिय का आकार यव की नाली के समान है। चक्षु इंद्रिय का आकार मसूर के समान, रसना इंद्रिय का आधे चंद्रमा के समान, घ्राण इंद्रिय का कदम के फूल के समान आकार है, और स्पर्शन इंद्रिय अनेक आकार वाली है। बहुत बढ़िया। कदम का फूल क्या होता है? कदम का नाम तो सुना। कदम का वृक्ष कहाँ पर आया? वृक्ष कमल का है मेरे ख्याल में, कदम का फूल। नहीं, कदम अलग है, कमल कदम अलग है। वो हिंदी में रसखान कवि में आता है, कदम मथुरा के गलियों में कदम के वृक्ष, वहां पर आता है। अपन ने हिंदी पढ़ी होगी तो याद होगा ना, रसखान कवि की याद आया। सुभद्रा कुमारी के कविता में भी आता है। वृंदावन की गलियों में कदम के फूल की बात आती है। कदम का फूल होता है, हाँ वहां पर आती बात। छोटा नीचे से बड़ा। हाँ तो बस वो उसी को उदाहरण दिया। मतलब फूल तो मैंने तो सिर्फ आपको याद दिलाया कि कहाँ पर कदम का फूल का शब्द आता है, इन्होंने उदाहरण दिए। आगे पढ़ते हैं। जिसके द्वारा उपकार किया जाता है, अर्थात जो निवृत्ति का उपकार करता है, उसे उपकरण कहते हैं। ये बात क्या शुरू हो गई प्रीति जी? ये लाइन कौन सा विषय चालू हो गया?
ये बाह्य और अभ्यंतर द्रव्येंद्रिय में आता है उपकरण। उपकरणों के निवृत्ति और उपकरण दो भेद बताए थे बाह्य इसके, तो वो बता रहे हैं। अब वो निवृत्ति हो गई, अब बता रहे हैं उपकरण। नहीं, द्रव्येंद्रिय के भेद किसको याद है? द्रव्येंद्रिय दो प्रकार, इंद्रिया दो प्रकार की होती है, बोलो। भावेंद्रियम और द्रव्येंद्रियम। द्रव्येंद्रिय और भाव इंद्रिय। द्रव्येंद्रिय के दो भेद हैं, निवृत्ति और उपकरण। नहीं, हाँ बराबर। पंडित जी साहब आप म्यूट हो गए, वापस म्यूट हो गए आप। पहले निवृत्ति, म्यूट हो गए, फिर से म्यूट हो गए। मतलब पहले अपन ने अभ्यंतर निवृत्ति की बात की, फिर बाह्य निवृत्ति की बात की। हाँ, अब जो विषय निवृत्ति आप हो पढ़ रहे हैं ना विमल जी भाई साहब, ये हाँ जी। उपकरण का, आपको याद है उपकरण अपने किससे कहा था? ये द्रव्येंद्रिय। जो अपनी आंख है उसके अंदर जो काला कृष्णमंडल अगल जो है, रेटिना वगैरह, वो तो है अभ्यंतर उपकरण, और जो बाहर पलके वगैरह है वो है बाह्य उपकरण। अब उसी के बारे में चर्चा चल रही जो आप पढ़ने जा रहे हैं, पढ़िए। जिसके द्वारा उपकार किया जाता है, अर्थात जो निवृत्ति का उपकार करता है उसे उपकरण कहते हैं। मंजुला जी क्या उपकार करती है? क्या उपकार कर रहे हैं यहाँ पर? कि पैसा देते हैं कि क्या देते हैं? क्या उपकार? आंख के उदाहरण से बताना आपको, क्या उपकार करेंगे? देखना, निमित्त है ना। अरे वो अगर कचरा चला जाए ना, धूल उड़ रही हो तो पलक जल्दी से बंद कर लेते हैं। अगर ये पलक नहीं होगी तो कचरा आंख में चला जाएगा। उपकार है कि नहीं इसका पलक का? बहुत। ये पलक का जो आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। निवृत्ति की सुरक्षा करते हैं, है ना? मतलब बहुत जोर से धूल चल रही, क्या कहते हैं? आंखें बंद नहीं कर लेते अपन। आंखें बंद करना मतलब क्या हुआ अशोका जी? पलक ही तो बंद करते हैं, क्या आंखें यूं करते हैं, हाथ थोड़े नहीं लगाते, हर जगह आंखें बंद कर ली। तो ये उसका उपकार है। थोड़ा अपन पढ़ते रहे, सोचते चलेंगे तो आनंद आएगा। चलिए पढ़िए, आगे चलिए। जिसके द्वारा उपकार किया जाता है, पढ़िए विमल जी से पढ़िए। वह बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण के भेद से दो प्रकार का है। उनमें से कृष्ण और शुक्ल मंडल नेत्र इंद्रिय का अभ्यंतर उपकरण है, और दोनों पलकें तथा दोनों नेत्र रोम यानी कि बरौनी आदि उसके बाह्य उपकरण हैं। नेत्र रोम और बरौनी आदि उसके बाह्य उपकरण हैं। इसी प्रकार शेष इंद्रियों में जानना चाहिए। बहुत। अब ये हो गई अपने द्रव्येंद्रिय का बात खत्म हो गया। इंद्रिय के दो भेद किए, द्रव्येंद्रिय के दो भेद, निवृत्ति और उपकरण, और दोनों के दो भेद, चार भेद की बात करते हैं। अब जो विषय बढ़ता है मंजुला जी, ये बढ़ता है भावेंद्रिय पर। आशा पढ़ेंगे, आपके पुस्तक है? आशा के पुस्तक पढ़ेंगे? पुस्तक है क्या जी? पढ़िए पढ़िए। लब्धि और बोलिए। और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय की निवृत्ति का कारणभूत जो क्षयोक्षम विशेष है उसे लब्धि कहते हैं, अर्थात जिसके सन्निधान से आत्मा द्रव्येंद्रिय की रचना में व्यापार करता है, ऐसे ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम विशेष को लब्धि कहते हैं, और उस उपरोक्त निमित्त के आलंबन से उत्पन्न होने वाले आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। इस प्रकार लब्धि और उपयोग दोनों ही भावेंद्रियां हैं। अब हम इसको पहले समझेंगे। बात क्या समझनी है हमने को? भावेंद्रिय, लब्धि और उपयोग। अब उषा दोषी बताएंगी कि उनको मराठी, तमिल, कई लैंग्वेज आती है, तो कब लब्धि हुई और कब उपयोग हुआ, उदाहरण से समझाने का है। विमल जी भाई साहब, जैसे आपको म्यूट हो गए आप। अच्छा, हाँ ठीक। तो विमल जी भाई साहब, आपको बताना है लब्धि और उपयोग। आपको अंग्रेजी भी आती है, हिंदी भी आती है, हो सकता कोई और भाषा भी आ सकती है। इस चीज को लेकर तो हम कहेंगे आपको लब्धि है कि आपको 4-5 लैंग्वेज आती है, मतलब 4-5, तमिल भी आती है, मराठी भी आती है, वो भी आती है। अब जब घर में जब होते हैं, जिसको मराठी आती है वो घर में काम वाली बाई आती है तो मराठी में बोल रहे हैं, लेकिन उनको हिंदी बोलना भी आता है, तमिल बोलना भी आता है, गुजराती भी बोलना आता है। तो अब इसमें आपको समझाना लब्धि और उपयोग कैसे है, कौन बताएगा?
शक्ति रूप में है। लब्धि तो जब अपन ने उसको बोल रहे हैं, उसको उपयोग कर रहे हैं तो वो बोल रहे लब्धि हैं है। वो उपयोग है। नहीं, जब वो अपने अंदर पड़ा हुआ है तो वो लब्धि में है, तो लब्धि और जब में बोल है। रहे हैं तो वो उपयोग है। वो उपयोग है। वही सभी भाषाओं का ज्ञान होना, ज्ञान होना वो सर्वक्षम लब्धि। ज्ञान होना वो लब्धि है, और लब्धि है, उसमें से कोई एक वापरना वो उपयोग है। उपयोग में। बहुत बढ़िया, मतलब परिभाषा सही है, समझ से सभी आप लोगों ने सब सही बताया, लेकिन प्रीति जी ने उसको जो है हाई लैंग्वेज में बता दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे कि मतलब सभी का ज्ञान होना वो हो गई लब्धि, लब्धि है ना। इसको शैव शब्द से, हाँ, तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं लब्धि उपयोग, मतलब पांचों इंद्रियों का हमें शैव शब्द तो है, क्योंकि हम पंचेंद्रिय जी पांचों इंद्रियों का शैव शब्द है, लेकिन एक समय में जिस इंद्रिय का हम प्रयोग कर रहे हैं वही उसका उपयोग होगा। जैसे जिस समय हम चक्षु इंद्रिय से देखने का काम कर रहे हैं तब वो तो होगी उपयोग में, और बाकी इंद्रिया कैसे बढ़ जाएगी, लब्धि हो जाएगी। समझ में आया राजुल जी? तो अब इसको फिर से पढ़िए अशोका जी। लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं, बल्कि आराम से पढ़ना, कोई जल्दी नहीं है। जी जी। लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय की निवृत्ति का कारणभूत जो क्षोभशम विशेष है उसे लब्धि कहते हैं, अर्थात जिसकी सन्निधान से आत्मा द्रव्येंद्रिय की रचना में व्यापार करता है, ऐसे ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम विशेष को लब्धि कहते हैं, और उस पूर्वोक्त निमित्त के आलंबन से उत्पन्न होने वाले आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। इस प्रकार लब्धि और उपयोग ये दोनों भावेंद्रियां हैं। लब्धि और उपयोग दोनों भावेंद्रिया। अब मुझे बताइए प्रीति जी, आखिरी लाइन में बोलते हैं लब्धि और उपयोग दोनों भावेंद्रिया हैं, और पहली लाइन में लिखते हैं लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। जी। एक तो आखिरी लाइन में तो कहते हैं मतलब भावेंद्रिय के भेद कितने हैं कि लब्धि और उपयोग है, और पहली लाइन में कहते हैं लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। तो भावेंद्रिय की परिभाषा कहाँ कहते हैं? हाँ, नहीं, वो लब्धि और उपयोग के जो मिल के काम हो रहा है उसको भावेंद्रियम कहते हैं, और दोनों को मिलकर भावेंद्रिय कहते हैं। हाँ, और जो दो प्रकार के काम हो रहे हैं मतलब भावेंद्रिय के भी दो भेद हो रहे हैं, लब्धि और उपयोग, ऐसे भी बताया। ऐसा कोई उदाहरण आपको मिलता है जिनागम में ऐसे जहां इस तरह से वर्णन आया हो? तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के भेद, उपयोग किसे कहते हैं? तो वहां पर बोलते हैं उपयोग किसे कहते हैं, बोलते हैं उपयोग दो प्रकार का होता है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। हमने तो पूछा उपयोग किसे कहते हैं, है ना? हाँ, ज्ञान दर्शन को ही उपयोग बोलते हैं, और ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग तो भेद है। सही है, वहां भी उपयोग की परिभाषा नहीं बताई। हाँ, वहां उपयोग के भेद बताया, उपयोग किसे कहते हुए बताया, उपयोग दो प्रकार का होता है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। उपयोग की परिभाषा है चेतन को अनुसरण करने वाले चेतन अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं, वो परिभाषा नियम सारे बताए। लेकिन ऐसी जिनागम में शैली है कि हमको ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग समझाना आती है, यहाँ भी उनको लब्धि और उपयोग समझाना है। आपकी स्मृति धन्य है। नहीं, हम आपको याद दिला रहे ताकि अपन, है ना, नहीं पक्का हो जाता ना, इससे अपना पक्का हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी ने पढ़ा, हम सबने पढ़ा है, याद भी है, अपना यहाँ पर याद भी है। लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो उस चीज को कि ऐसी जिनागम में ऐसी बात कहाँ आई है ना, तो ये बात अपने को याद कर दीजिए, इस परिभाषा को रिपीट। चलिए अब कौन पढ़ेंगे? आयशा ने पढ़ लिया, शंका से पढ़ना है, कौन पढ़ सकता है आगे से? आज मंजुला जी आपके पुस्तक तो पढ़ी है? नहीं, मेरे पास नहीं है। अच्छा, राजुल जी के पास में भी नहीं है? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। शंका, उपयोग इंद्रियों का फल है, इसलिए उपयोग को इंद्रिय संज्ञा देना उचित नहीं है। समान आपको किसकी याद आती है विमल जी भाई साहब? क्योंकि अपोजिट पार्टी की याद नहीं आती है, जो कुछ भी बोलेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। शंकाकार बिल्कुल जो कुछ भी बोलना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी शंका उठाता रहता है ना। वास्तव में ये उठाकर अपने को
मतलब बिल्कुल जो है उसका स्पष्ट कर रहे हैं। पढ़िए प्रीति जी। करा देंगे पक्का। नहीं, समाधान नहीं, क्योंकि कारण में रहने वाले धर्म की कार्य में अनुवृत्ति होती है, अर्थात कार्य लोक में कारण का अनुकरण करता हुआ देखा जाता है। जैसे घट के आकार से परिणत हुए ज्ञान को घट कहा जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों से उत्पन्न उपयोग को भी इंद्रिय संज्ञा दी गई है। क्या बोला उन्होंने कि ये प्रथा है कि कारण और कार्य, देखो इसकी लैंग्वेज है ना, न्याय की लैंग्वेज है, हमें घबराना नहीं है। ये क्या बोल रहा है, कार्य कारण, कार्य में कारण का उपचार कर दिया जाता है और उसको कहने की ये प्रथा है। तो इसमें कोई बात, उन्होंने उदाहरण दिया घटा घट को, क्या लिखा इसको, ज्ञान को भी घट कहा जाता है। जैसे इसको कौन सा ज्ञान है, ये तो कारपेंटर है, तो लकड़ी का टुकड़ा, कारपेंटर किसका, लकड़ी के ज्ञान को भी उन्होंने बोल दिया। तो ज्ञान को भी घट कहा जाता है, जिसको घड़े का ज्ञान है उस ज्ञान को क्या, ज्ञान को घट कहा जाता है। ये आपने पढ़ा हो, घटाकार ज्ञान क्या हो गया, घटाकार ज्ञान। और अपने पूजा में कौन सा आता है, गेयाकार ज्ञान, है ना। घट क्या है, गे सामने के, हाँ, अपन घट क्या जो है, वस्तु देख रहे हैं उसका हाँ, इमेजिन अपने ज्ञान में बन जाता है, उसको उसी बोले आकार गेयाकार का ज्ञान, अपना ज्ञान हो जाता है। हाँ, उसको गेयाकार। तो घट हाँ। जो है ना, घट जो वस्तु है, जैसे मैंने पेन देखा तो पेन का मेरे में ज्ञान हो गया, उसको पेनाकार ज्ञान बोल देंगे। पेनाकार, हाँ। मोबाइल देखा, मोबाइल आकार बन गया, तभी तो पता चला ना मेरे ज्ञान की प्रक्रिया कैसे हो गई, मोबाइल के आकार की हो गई। हाँ, तो उसको बोलते घटाकार ज्ञान। क्या बोलते, घट के आकार का ज्ञान, क्या बोलते उसको, घट के आकार का ज्ञान। घटाकार ज्ञान बोलते हैं। और गे आकार भी बोलते हैं, ज्ञान के आकार का, गे के आकार ज्ञान का होना, उसको गे आकार बोलते हैं। लेकिन देखो, घट तो घड़ा बना है और ज्ञान ने जानने का काम किया, लेकिन उसका नाम ही क्या बोलते हैं, घटाकार ज्ञान, घड़े का ज्ञान, डॉक्टरी का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, उस नाम से बोलते हैं। तो उसने बोला इसमें कोई दोष नहीं है। चलो आगे पढ़ेंगे। इंद्र, इंद्र यानी आत्मा के लिंग को इंद्रिय कहते हैं, या जो इंद्र अर्थात नाम कर्म से रची गई है उसे इंद्रिय कहते हैं। इस प्रकार जो इंद्रिय शब्द का अर्थ किया जाता है वह क्षयोक्षम से प्रधानता से पाया जाता है, इसलिए उपयोग को इंद्रिय संज्ञा देना उचित है। मतलब अपन जो बोलते ना, ये इसके आंख है, तो अगर उसमें देखने की शक्ति नहीं हो तो फिर आंख वाला कौन कहेगा उसको तो अंधा ही कह देंगे ना, अपन क्या कहेंगे, अंधा कहेंगे। तो मुख्यतः किसकी हो गई, उपयोग की। उपयोग कब कहा, देखने का काम करे वह उपयोग, देखने की शक्ति वह हुई लब्धि। मुझ में देखने की शक्ति है वह तो हो गई लब्धि, और देखने का जो काम करेंगे वो कहेंगे उपयोग कहेंगे। तो उन्होंने बोला कि जो शैव शब्द की प्रधानता से ही इसके जो उपयोग संज्ञा यहाँ पर दे दी गई है, तो इसलिए इन्होंने बात बताई है। अब आगे उक्त प्रकार की पढ़िए। उक्त प्रकार की इंद्रिय की अपेक्षा जो अनुवाद अर्थात आगमानुकूल कथन किया जाता है उसे इंद्रियानुवाद कहते हैं। हाँ, ये क्या ना, इंद्रियानुवाद, सत्प्रपुणाए, सत्प्रपुणा के अनुसार अपन हर जगह द्रव प्रमाणानुगमेण, यहाँ बोला इंद्रियानुवाद के। अनुवाद किसको कहा इन्होंने, अनुवाद अर्थात आगम अनुकूल कथन करना। कैसे हुआ, इसका अर्थ कैसे हुआ, अनुवाद का अर्थ आगम आगम मतलब भगवान की वाणी जिसमें है, आगम आई है, आचार्यों से आई है और हमको सुनी ना, आगम। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, अनुवाद का अर्थ आगम अनुकूल कैसे निकलेगा। अनुवाद का अर्थ अपन तो बोलते हैं ट्रांसलेशन, अपन जो समझते हैं ना हिंदी में ट्रांसलेशन करना, इसको बोलते हैं अनुवाद। लेकिन यहाँ पर अनुवाद का अर्थ क्या बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू आगम। हाँ, आगम के अनुकूल कथन, आगम अनुकूल में आई। तो अनुवाद का अर्थ मालूम, ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू, क्या बोलेंगे, उसके अनुकूल। किसके अनुकूल, भगवान महावीर की वाणी के अनुकूल। यहाँ पर हर जगह क्यों बोला सत्प्रवणाए, ये बोला इंद्रियानुवादेन, मतलब जो इंद्रियों की जो बात कर रहे हैं विमल जी भाई साहब, ये भगवान महावीर की वाणी के अनुसार है।
इसलिए सबसे पहले बोल रहे हैं कि मैं कोई अपने मन से तुमको गप्पे नहीं ठोक रहा हूं। हमारे आचार्य कहते जो भगवान महावीर की वाणी में आया, हमारे पूर्वाचार्यों ने हमको कहा, गंगा नदी की तरह से आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उपदेश हम आपको बता रहे हैं। यस, ये तो इसको यहाँ क्या शब्द लिखा? अनुवाद अर्थात आगम, आगमानुकूल। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, आगम प्लस अनुकूल, शब्द क्या बन गया? आगम का अर्थ भी वही है ना पंडित जी साहब? हाँ, वही आगम यानी आप, ग यानी गणधर, और मुनियों ने बताई हुई। गणधर ने गुथी हुई, मुनियों ने बताई हुई। आपने संजीव गोदा जी का प्रवचन सुना है? मैं यही बता सकता हूँ कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, वो भी बता सकता हूँ मैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए हमारे यहाँ तो हम आपको बता देंगे, हम यही बता देंगे। आपको मधु जी बता देंगे कि मिट्टी के घड़े का जो पानी का जो उदाहरण दिया था ना, वो कल्पना बेन जी का उदाहरण था। हम तो आपको सबको बता सकते हैं कि कौन सा उदाहरण आया। आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। हम तो जहां जहां पर अच्छी अच्छी बात मिलेगी हम तो सब वो देखेंगे ना, क्यों? है ना? सही बात है नहीं गोदा जी? इसको बार बार बता दे। सही बात है। अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान की वाणी को ही आगम कहते हैं। भगवान की वाणी को आगम कहते हैं, और उसके अनुकूल बोलना ये कथन किया जाता है। इसको कहते हैं इंद्रियानुवाद। तो काय सब में अनुवाद का अर्थ यही लगाना, ठीक है ना? ऐसे निर्देश होता है, निर्देश के अर्थ में होता कथन होता है। देखो यहाँ पर अपन ने लिखा अनुवाद। अनु का अर्थ मतलब अकॉर्डिंग, अनु उपसर्ग है। अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग? भगवान महावीर की वाणी के अनुसार। अब भगवान महावीर की वाणी मैंने सुनी, गौतम गंडन ने सुनी, कुंदकुंदाचार्य ने बताई, उनके सुन के वो अकॉर्डिंग टू ही है, लेकिन कहलाएगी अकॉर्डिंग टू। तो बात बता दी। अब एक शब्द आता है निर्देश, और आता ना निर्देश दो प्रकार का होता है, वो निर्देश और आदेश निर्देश। तो निर्देश का अर्थ क्या होता है अशोका जी? निर्देश का अर्थ होता है कथन करना। अब कथन करना तो कौन सा? कोई पिक्चर देख के कथन कर रहे हो, अखबार पढ़ के कथन कर रहे हो। यहाँ पर और हर धवला पुस्तक के 16 पुस्तक में प्रारंभ में लिखेंगे निर्देशो दुवियो ओगेन आदेश। चाहे क्षेत्र पर पढ़ाओ, चाहे स्पर्श पर पढ़ाओ, चाहे काल पर पढ़ाओ, कोई भी पुस्तक हो, उसमें कहेंगे पहला सूत्र दे होगा निर्देश दो प्रकार का होता है। तो निर्देश शब्द का मतलब क्या होता है? कथन करना। चलो, कथन करना। अब निर्देश शब्द तैयार कैसे हुआ? एक होता है आदेश, एक होता है संदेश। वो कलकत्ता वाला संदेश नहीं, संदेश मतलब मैसेज। आदेश मतलब किसी को कहना तुम ये काम करो, आदेश। और यहाँ पर क्या है? निर्देश। संदेश, आदेश, निर्देश, व्यपदेश, क्या अंतर है सब में? सब में उपसर्ग अलग अलग है। उपसर्ग कहते हैं जो शब्द में लिखता है, नहीं प्रत्यय एक जैसे हैं, उपसर्ग अलग। जैसे प्रहार, आहार, निहार, विहार, शब्द एक है। विहार मतलब भ्रमण करना, आहार मतलब खाना खाना, निहार मतलब निकालना। तो अलग अलग जगह सबका अर्थ अलग हो गया। कैसे अंतर पड़ा मंजुला जी? उपसर्ग को बदलने से। अलग है। एक शब्द है, उसके आगे उपसर्ग बदल गया तो शब्द बदल गया। मतलब जी निहार, प्रहार, आहार। अब एक में प्रहार में मारने की बात है, और एक में आहार में तो शांति की बात है, पेट में भोजन करें। कितना अर्थ उल्टा हो गया। प्रहार और आहार में अंतर कितना हो गया? एकदम अलग हो गया, उल्टा ही हो गया, बिल्कुल अलग ही हो गया। और विहार में तो चलने का नाम हो गया, है ना? तो यहां पर भी जो शब्द बदला, निर्देश बना, तो आदेश के पहले क्या शब्द लगा है? नी उपसर्ग लगा। क्या लगा है? उपसर्ग लगा। मतलब नी उपसर्ग लगा। जैसे प्रवचन सार में प्र उपसर्ग लगा है, ऐसे निर्देश में नी उपसर्ग लगा है, और उसका मतलब होता है अतिशय। क्या मतलब होता है? अतिशय। अतिशय से कथन करना। अब जो अर्थ यहां पर था अनुवाद का, वही अर्थ निर्देश में कैसे लगाएंगे? कि निर्देश मतलब जो भगवान महावीर की वाणी के अनुसार जो कथन किया गया वही निर्देश है, बाकी सब तो गप्पे हैं। तो निर्देश में क्या हो गया?
वाद कहते कथन को, है ना, आदेश कदेश। वहां पर क्या हुआ, भगवान की अतिशय वाणी। अतिशय वाणी किसकी है? केवल भगवान महावीर की वाणी ही अतिशय है। तो निर्देश का अर्थ में क्या हुआ, अतिशय वचनों का कथन करना, वह शब्द हुआ निर्देश। यहाँ पर क्या शब्द आया, अनुवाद, क्या आगम के अनुसार कथन करना, उसको इंद्रियानुवाद कहते हैं। कोई बात नहीं, रुकेंगे, समय हो गया अपना। तो मैंने फिर आज आप लोगों की परमिशन ले लेंगे, अपन धीरे धीरे जा रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट का मतलब अर्थ समझ कर जा रहे हैं, तो हम द्रुत गति से नहीं जा रहे हैं। चर्चा से गर्मी लगी आई पंडित जी, इतनी ठंड लग रही थी भयंकर। धर्म की चर्चा से ही एकदम गर्मी लगे। स्वेटर बना हुआ है। टेंशन से गर्मी आ गई है आपको। नहीं ठीक है नहीं अशोका जी, ठीक है ना, यही ठीक है ना, क्यों एक एक समझ चल रहे हैं, अच्छा है ना। विमल भाई साहब बताइए, धीरे धीरे जाना कि जल्दी जल्दी करना? नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि अपने धवला पुस्तक की भाषा भी अलग है, अपन थोड़ा थोड़ा समझते रहेंगे तो आगे की पुस्तकों में आपको आसानी रहेगी। चलिए रुकते हैं। आज की स्तुति किसकी तरफ से है? आज की जिनवाणी स्तुति किसकी तरफ? आप लोग लिखते नहीं है। कौन करना चाहता है? उषा जी। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जन्म जरा मृत्यु क्षय करे, हरे कुने जल जीत, सागर सोले तिरे चंदो जिन वचपी। जिनवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देता। ये जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख। जिनवानी माता की जय। धवला जी ग्रंथ खंडागम जी ग्रंथ की, महान ग्रंथ की जय। चलिए मधु जी बोलिए 9 बार नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सब सागुणम। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सब सागुणम। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सब सागुणम। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सब सागुणम। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सब सागुणम। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सब सागुणम। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सब सागुणम। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सब सागुणम। जो पंच परमेष्टि भगवान की। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। आप लोगों ने विषय लेना बताना शुरू कर दिया है। मैं कर रही हूँ। हाँ, गति मार्गणा का आपको मैं लिख दिया है नाम। और इंद्रिय मार्गणा मैं कर रही हूँ। कौन? इंद्रिय मार्गणा आप करें, ठीक है, मैं लिख देता हूँ मैं भी। मंजुला, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया।
और ये उपशामना विधान तो हमारे सबसे पहले अशोका जी ने सिलेक्शन किया था कल रात को ही, मैंने जाने के बाद में उन्होंने रात को मैसेज कर दिया कि उपशामना विधान है। बहुत बढ़िया। उपशामना विधान आपको, हाँ, अपन को जिसको भी विषय बोलेंगे ना, एक ध्यान रखना प्रीति जी, चाहे आप हो या नहीं हो, लेकिन हमारे लिए तो आप है। विषय अपने को धवला पुस्तक से तैयार करना है। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप दूसरी पुस्तक से, धवला पुस्तक में क्या विशेषता बात आई है, क्योंकि अपन उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आप दूसरे का रेफरेंस लें, लेकिन वो 10% लें, ज्यादा नहीं लें, क्योंकि रेफरेंस जो लेना था वो वीरसेन आचार्य ने खुद ही ले लिया है। वो घुमटसार में आया, ये ले लिया, यहाँ से ले लिया। तो अपने को तो धवला पुस्तक की क्या तरीका है वो अपने को समझना पड़ेगा। टाइम लिमिट मधु जी कितना ने लिया, रहेगा? नहीं लिया, नहीं। हाँ जी, टाइम लिमिट पूछ रहा था। टाइम मधु जी ने लिमिट नहीं लिया कितना ना, रहेगा? है टाइम लिमिट कितना रहेगा? 7 नहीं लिया शायद, मुझे पता नहीं कौन सा टाइम कितना रहेगा सर? टाइम के। अब छोड़ो, अभी तो अपन तैयारी कर रहे हैं, पहले नहीं, तो उतना बड़ा फिर अपने को अपना मैटर लिखना पड़ेगा ना, इसलिए। इंद्र अरे! मार्ग बहुत बड़ा आएगा। पहले अपने हाँ, स्वाध्याय तो करो उसका कि विषय क्या बात है। ऐसी कोई बात नहीं है बीज बुद्धि है। अरे 50 पेज को भी हम एक पेज में बोल सकते हैं। ये तो हमारे गौतम गंडर ने बताया। विषय क्या है, अगर मान लो अपने पास समय ज्यादा और विषय ज्यादा है तो गाना गाने में समय नहीं लेंगे, उदाहरण नहीं देंगे, सिर्फ विषय बताएंगे, मतलब मेन विषय को देखें। लेकिन अपने को कम से कम 5-7 मिनट तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, हाँ, इतना तो मिलेगा ही। तो उससे इतना तो मिलेगा। लो, हमारे संचालक जी ने बोल दिया, अब उनके हाथ में ही है, आप चिंता क्यों करते हैं। विभा जी ने बता दिया, बोला ही है ना कि 2 दिन भी कर सकते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। हाँ 2 बार कर सकते हैं, 2 2 दिन कर भी लिए। कर सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, जी है, मतलब है, आप भी जी 10 हाँ, मिनट तक का तैयार कर सकते हैं। देखिए 10 मिनट तक का तैयार कर सकते हैं, फिर उसको छोटा करेंगे तो 5-7 मिनट का छोटा कर लेंगे। हाँ भैया जी, वही मैं बोलना चाह रही थी अभी आपको हाँ। कि अपन जैसे है विषय तो अपना अच्छे से तैयार कर लेंगे, और जैसे हम पहले प्रैक्टिस करेंगे ही तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने टाइम लग रहा है। तो उसमें से बिल्कुल। अगर कोई चीज ऐसी होगी जिसको हम छोटा कर सकते हैं तो कर लेंगे, पर अपनी तैयारी अच्छी रहेगी तो अपने आप ही वो हमारा हो जाएगा। और 2 दिन का समय तो हम ले ही लेंगे, दिक्कत नहीं है। पर मतलब मेरा भी ये भाव है कि अपना ये बहुत अच्छे से हो। तो जिन लोगों ने अभी तक धवला जी नहीं भी पढ़ा है उनको हमारी गोष्ठी सुन के पता चल जाए कि इस पूरे का सार क्या है। हाँ, उत्सुकता जागे सबको। हाँ बस, हाँ, क्योंकि कि हर क्या है व्यक्ति को, इसमें। हाँ हर व्यक्ति के बस का नहीं है कि वो पढ़े। तो हाँ। ठीक है ना, वो उतनी देर में ही हमारे पूरा इतने का सार ले सकता है। हाँ हाँ, तो प्रीति जी आप इंदौर में तो वहां से भी अटेंड कर सकती है एक दिन के लिए। हमारे शाम को गोष्ठी में रहेंगे तो शोभा बढ़ेगी। नहीं फिर टाइम, मतलब मेरे को तैयारी का टाइम नहीं रहेगा ना, वहाँ 3 टाइम प्रवचन आपका रहेंगे। तो, आप तो रोज स्वाध्याय करते हैं, आपका तैयारी में क्या टाइम लगता है, आपको तो अभी तैयार है। तो आप इंदौर शिविर में आ रहे हो क्या गोमट सर जी? हाँ हाँ हाँ, अरे तो हुआ तो मैं मिलेंगे ही ना। मैं तो उस दिन की क्लास छोड़ने ही वाली हूँ। मैंने जहाँ देखा कि 1 तारीख को है, हाँ, तो आप इनको साथ में इनको भी ले लीजिएगा मिस कर बाहर। चलिए, देंगे। हाँ बिल्कुल, सवाल ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। 8 दिन साथ में ही रहेंगे। अच्छा। और आप साथ साथ में विषय भी तैयार करते रहना, सुनाते हो जाएगा आपको। तो जब जी, साथ में ही है बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। जी जी। तो प्रीति जी आपका भी मतलब नाम लिखना ही है हमको, तो आप बताइएगा विषय कौन। हाँ, मैंने गाथी मारगणा ही देखा था। ठीक है, मैं देखती दूसरा देखती हूँ मैं। हाँ, मैंने नहीं तो कोई गाथी अपना, मारगणा ही लिख के भेजा था आपको। ठीक है, मैं हाँ। दूसरा देख लेती हूँ। नहीं बहुत सारे विषय नहीं तो बना सकते हैं। मंगल पर निक्षेप लगा लीजिए आप, मंगल शब्द पर। ये धवला की सबसे बढ़िया ना, मंगल पर निक्षेप लगाया उन्होंने, वो लगा सकते हैं आप। विभाजी लगा सकते हो। मतलब आप मैंने जो अभी दिए ना, ये विषय यही है जो निकाले। अभी शपड़ा विधान बाकी है। शपड़ा विधान जैसे हमारा अशोका जी बोल रहे हैं उपशामना विधान, और मैं फिर बोल रहा हूं मुझे शपड़ा सार से शपड़ा विधान नहीं चाहिए, मुझे धवला पुस्तक से चाहिए। बिना गणित के जैसा पॉइंट बताया, अपन ने बोला था ना 10 पॉइंट 11 पॉइंट, वो निकाल के जो यहाँ पर लिखा उस हिसाब से अपने को बात बोलना है। अपन 10-15% बात अन्य ग्रंथ से ले सकते हैं, लेकिन हमारी कम से कम 75% बात धवला से होनी चाहिए, 25%। और जो 90-10 करेगा वो बहुत अच्छा है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा इसी में से लेंगे। हाँ, और धवला के प्रश्न बोलिए कि मेरा विषय धवला के प्रश्न नंबर, मैंने प्रश्न लिखने की कोशिश भी की है, मैं और जगह बताऊंगा। जैसे नए का भी बात करें
कोई भी बात करे तो वहां बताए कि यहां पर ही आया है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और लिखना शुरू करें, सब लोग लिखना शुरू करें, बोले। तो प्रीति जी तो पहला और दूसरा भी ले सकते हैं आप, पहला प्रश्न और दूसरा जो है ना। हाँ, प्रीति जी का पहला तो भी ले सकते हैं आप। सत्य प्रमाण के सूत्र अवतरण तथा विषय वस्तु का सामान्य परिचय। हाँ, मैं क्या सोच रही हूँ कि इसमें जो संचालन कर रहे हैं ना सुरभि जी, हाँ। तो ये वाला पॉइंट तो सुरभि जी बोले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शुरुआत हो जाएगी एक बार वो। तो नीचे दूसरा वाले ले ले, वो तो पंच परमेश्वर का स्वरूप तो कल बोला भी था प्रीति ने कि सुरभि जी के पास है तैयार करा हुआ। पहले एक दो जो है ना वो सुरभि जी या जो भी मतलब संचालन करेंगे ना, वही बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो पहला वो बोलेंगे तो दूसरा भी तो है ना जो पंच परमेश्वर का स्वरूप वाला। हाँ, वही। हाँ ठीक है, मैं दूसरा ले लेती। हाँ, वही बोल रही हूँ मैं, पंच परमेश्वर का स्वरूप, लेकिन धवला पुस्तक से। नहीं, दूसरा तो ये वाला है, प्रथम सूत्र की टीका की विशेषता और कौन से आचार्य परंपरा का अनुसरण करने का वीरसेन आचार्य ने उल्लेख किया है, प्रकाश डालिए। और पृष्ठ नंबर दिया है आपने, उसके आधार से पंच परमेष्टि का स्वरूप। हाँ, तो आप इसको दो विषय बना सकते हैं, आप पहला छोड़ दीजिए, दूसरा पंच परमेश्वर का स्वरूप ले लीजिए आप। वही मैं भी बोल रही हूँ, वो आप बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं, मतलब मैं यूँ ऐसा बोल रही हूँ कि एक सुरभि जी बोल रहे हैं, एक वो बोल लेंगे प्रीति जी। ठीक है, मतलब आप उसको है ना अपने हिसाब से विषय भी कर, पंच परमेश्वर का स्वरूप भी रख सकते हैं। मैं विभा जी क्या बोल रहा हूँ, पहला नंबर का तो एक मिनट, पहला नंबर का विषय सुरभि जी ने ले लिया। हाँ, दूसरे नंबर के दूसरे में भी दो भेद कर दिए मैंने। एक तो मंगल में निक्षेप घटाने के साथ में, और आप सिर्फ ले लीजिए दूसरे में पांच परमेश्वर का स्वरूप धवला पुस्तक के आधार। हाँ जी चलेगा, हाँ, आप कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, तो ठीक है, बढ़िया है। सुरभि जी ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है। आपका ये पहला चल जाएगा, सत प्ररूपना के सूत्र अवतरण तथा विषय वस्तु का सामान्य परिचय, यानी संचालन तब से स्टार्ट हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी, वो वहीं से शुरुआत हो जाएगी और वो दोनों कवर भी हो जाएंगे। हाँ, वो पूरा बता देंगे ना, पुष्पवंत आचार्य ने सूत्र लिखे है, ये लिखे बराबर। बिल्कुल। तो पहला विषय वहीं कवर हो जाएगा, दूसरा पंच परमेष्टि का, और आप दोनों साथ में, तो आप दोनों के एकदम बढ़िया है। पहला और दूसरा विषय आप दोनों ने साथ में भी है ना, वो भी साथ में ले लिया, बढ़िया, ये अच्छा हो गया। बहुत अच्छी बात हो गई है। एक से दो भले, एक से दो भले। मेरे को वो लग रहा था मैं वहां कहाँ जाऊंगी और कहाँ पे मतलब परफॉर्म करने को भी एक थोड़ी शांत जगह, या मेरे को रूम में ही बैठना पड़ेगा, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। वहाँ जाके कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ नहीं ठीक है, अब ये हम लोग वहाँ पर अरेंज कर लेंगे, पहले से ही अपनी जगह फिक्स कर लेंगे कहाँ चलना है अपने को। हाँ, चलेगा। वो तो एरिया सारा मेरा देखा हुआ, इतना टेंशन नहीं है। हाँ नहीं, मैं भी वहीं की हूँ मैं, और उन्हीं गलियों में। हाँ, मैं इंदौर की हूँ मैं। ओके, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो वो तो मेरे बचपन से आने जाने, स्कूल भी वहीं था मेरा, तो मेरा तो बचपन का एरिया ही है वो। इसलिए मेरे को भी मालूम है वो सब। तो अपन वहां जाके मिल के कर लेंगे फिर वो। बिल्कुल। पर मेरा फिर ये कहना है कि एक दो दिन में मैटर लिख के सब प्रैक्टिस को लगना पड़ेगा, थोड़ा सा परफेक्शन आएगा तो अच्छा रहेगा। फिर यही करेंगे कि हमारा जब तक शिविर चालू होगा उसके पहले हम अपनी तैयारी तो पूरी कर लें, ताकि हमें वहां पर इतना टेंशन नहीं रहेगा कि अब मेरे को शिविर में फिर। हाँ नहीं तो आप लोग निश्चित कर लीजिए, कल या परसों दिन में एक बार मिल लीजिए ना, जो है सब लोग दिन में 3 से 4 जैसे अपन मिलते हैं, जो भी आपको समय अनुकूल लगे उस पर मिल लीजिए सब लोग, उसको शुरू करिए। विभा जी जरा हेल्प करिए सबको, विभा जी हेल्प कर सकते हैं। विभा जी का विषय भी कौन सा है? विभा जी का विषय भी फिक्स नहीं हुआ है। अरे विभा जी को तो कठिन विषय दूंगा मैं भी, सबसे कठिन विषय विभा जी को देने का है। तो अशोका जी आप भी लिख लीजिए अपना, थोड़ा लिख के और पुस्तक से बन के, तो अपन एक साथ बोलेंगे, 2-3 बार बोलेंगे। जब आप 1-2 बार रिहर्सल कर लेंगे, फिर एक में मैं आ जाऊंगा। पहले आप 1-2 कर लीजिए,
थोड़ा उसका तैयारी कर लीजिए, उसके बाद में फिर एक दिन में आके भी आप लोगों का देख लूंगा, कोई होगा तो कर लेंगे। तो सर मैं गुणस्थान वाला ले लूं क्या, गुणस्थान का? विमल जी भाई साहब, अरे पहले जी। विमल जी भाई साहब क्या बोल रहे हैं? मेरे को तो 9 और 10 ठीक लग रहा है। 9 और 10 ठीक है, बहुत बढ़िया है। 9 क्या विषय क्या 9 बोले? या 10। हाँ, क्या है विषय, क्या है? इंद्रिय 9 का है मार्गणा गति और मार्गणा में कितने सूत्र आए हैं, हम्म, और विषय वस्तु को बताते हुए जीव के अस्तित्व की प्ररूपना कीजिए। और 10वां है इंद्रिय मार्गणा के सूत्रों की संख्या और इन सूत्रों के द्वारा उन्हें क्या समझाया गया है। हाँ, तो देख लीजिए आप दोनों में से कोई मंजुला जी का तो नहीं है विषय? हाँ ये वो ले रहे हैं ना सर, इंद्रिय मार्गणा मंजुला जी ले रहे हैं। तो आप दूसरा ले लीजिए, कौन सा ले रहे हैं? गति गति मार्गणा ले मार्गणा लेते हैं। आशा जी ले रही हैं। गति मार्गणा आशा बहन ले रही है, ठीक है। आशा जी ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, और भी ले सकते हैं कोई। आप अपने इसमें भी ले सकते हैं, जो दूसरा कोई भी विषय, जरूरी नहीं कि हमने उसमें लिखा है, आप अपने हिसाब से आपको क्या प्रिय है मैं बताता हूँ, नहीं तो वो दूसरा विषय कर देंगे, लेकिन आपको लेना है। सर मैं गुणस्थान ले लूं? ले लीजिए, उसमें ग्रुप में पोस्ट कर लीजिए ताकि वो नाम बनाने में ठीक रहेगा। मैं लिख रहा हूँ ना ग्रुप में, तो अपने ग्रुप में, हाँ कौन से अपने इस ग्रुप में, स्वाध्याय वाले में, षटकंडागम वाले ग्रुप में, उसमें आप डाल दीजिए ताकि नाम हो जाएगा। विमल भाई साहब आप भी सोचिए, मैं भी आपको सोचता हूँ, लेकिन आपको लेना तो है ही है। अगर आप इंद्रिय मार्गणा लेंगे तब इंद्रिय मार्गणा के 2 विषय बना देंगे, आप चिंता वो मत करिए। अगर आपको दूसरा नहीं मिलता तो इंद्रिय मार्गणा पर तैयार कीजिए। ये भी है ना निक्षेप विधान, निक्षेप क्योंकि विधान को समझाइए। 11वां है एक। हाँ एक मिनट सुनिए, हाँ 11वां क्या है? धवला के स्वाध्याय की उपयोगिता और प्रयोजन की सिद्धि पर प्रकाश डालिए। हाँ, इसका इसी धवला पुस्तक से लेना है। हाँ मतलब क्या अपने को, मतलब क्या मतलब इससे आपको मतलब क्यों आप कर रहे हो और क्या इससे क्या उपयोगिता फायदा है और इसका? क्या इसके प्रयोजन की सिद्धि। हाँ वही तो इसका मैं तैयार करता हूँ फिर। हाँ बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। और प्रीति जी इस पर आपको बहुत दे सकते हैं, हमारे प्रीति जी को उपयोगिता के बोलने में बहुत अच्छा पॉइंट प्रयोजन क्या है, है, लाभ क्या है, क्या है? हाँ ये थोड़ा आप बिल्कुल तैयार कीजिए, तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है ना? 11वां अच्छा है, प्रीति जी फिर थोड़ा हेल्प कर देना, वो लिखेंगे तो अच्छा है 11वां नंबर का। हाँ अच्छा है। वो तो प्रीति जी का मतलब सदा बाहर है, हाँ। हमेशा बोलते है ना, तो पता ही नहीं। चलो ठीक है, चलिए जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र साहब, जय जी। जय जिनेंद्र, जय। जय जी। प्रीति जी, हाँ बोलिए। वो कमलेश बोलिए, आंटी नाम बोलिए। बोल रहे थे, कमलेश आंटी नाम बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, तो वो रहने दो फिर। मैंने पूछ, वैसे मैं भी बाहर हूँ, तो बाहर से जहाँ से नेट करके करूंगी, तो नहीं ठीक है ना, ठीक। हाँ क्या हुआ कमलेश जी का? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो हाँ, नहीं हाँ, बोल रहे। अच्छा फिर भी देख लेना, मैंने उनको बोला है कि तैयार करो, तो पहले तो अपना विषय तो तैयार करें, फिर दूसरा आगे देखेंगे। एक आधा तैयार है। क्योंकि आज पहले ही बहुत कम लोग हो गए, यहाँ रश्मि जी भी नहीं है, पहले ही बहुत कम लोग हैं। मेरा भी अभी इसलिए- ठिकाना नहीं है, मैं भी जा रही हूँ ना, 18 को बाहर जा रही हूँ मैं भी। हम भी सब जा रहे हैं बाहर का में। वही मैं भी बाहर जा रही हूँ 18 को। देखते हैं अपन जो है वो तो है, देखते हैं। कल ही बोलने वाली थी कि मैं नहीं, पर आपने बोला ना कि लिख के किसी को दे देना, तो मैंने कहा चलो प्रयास करते हैं। बिल्कुल नहीं ठीक है, अपन देखते हैं, अपन अपने तो हैं जो। मेरे को भी सुरभि जी मिल गए तो हिम्मत आ गई, नहीं तो मैं वहां से नहीं कर सकती थी। सही, अकेले अकेले थोड़ी दिक्कत लग रहा आती था है। मेरे को। हाँ नहीं, आपको तो वहाँ रूम में बैठ के ही करना पड़े या मंदिर में बैठ के। हाँ जहाँ हमको रुका रहे हैं, जहाँ मैं रुकेंगे उस ना, रूम वो में एक बैठ रूम के- में आप हाँ, कर लेना सेटिंग, और वो हाँ, कर लेना, हाँ, है ना? वैसे ही करना पड़ेगा। देखते हैं वहां जाके और थोड़ी आइडिया आएगी। सही वहाँ बात जाने है, पर। सही बात है।
ठीक है, आज होस्ट गायब है शायद, दीपम जी बन भी नहीं, एंड भी नहीं की उन्होंने मीटिंग, अपन ही लेफ्ट होते रहते हैं। राजुल जी को हो जाए, होस्ट क्या बना करें फिर दिया है। अपन। राजुल जी आपके देखो स्क्रीन पे एंड बटन आ रहा है, एंड यही बटन है। दबाइए तो राजुल जी, एंड बटन आ रहा है आपके स्क्रीन पे, एंड बटन दबा देना, आपको होस्ट बना दिया है। ओ आ ही नहीं रहा है। एंड नहीं एंड आता का है, बटन। देखो ये लाल बटन रहता ना लीव का, अपन जब मीटिंग छोड़ते हैं लीव, वहां पे हाँ। एंड बटन होगा, एंड। आप होस्ट बन गए हैं इसलिए आपको ही एंड करना पड़ेगा। वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा, पता ही नहीं लग रहा है। हाँ ठीक एंड है, आ गया। अपन लेफ्ट आ रहते हैं। हाँ आ एंड गया। दबा